नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा चल रहा है कांग्रेस का। जी हाँ, जब से राहुल गांधी को संसद पद से हटा दिया गया है तब से पूरे देश में बवाल है कांग्रेस की तरफ से। अब सवाल ये उठता है कि वायनाड से क्या होगा, क्योंकि उनकी सदस्यता खत्म हो गई संसद की। अब कौन वहां चुनाव लड़ेगा, क्या उपचुनाव होगा, इसी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अगर उपचुनाव हुआ तो किसको टिकट दिया जाएगा। सर, ये बहुत गंभीर विषय है। क्या लगता है आपको जी कि कांग्रेस को अब उभरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि जो वायनाड का जो कर्नाटक में है वहां पर क्या उपचुनाव अगर करना हुआ तो क्या करना क्या चाहिए। करना चाहिए? सर ऐसा है जी कि राहुल जी का ये जो निर्णय हुआ जी उसके बारे में मैं मीडिया में दो अलग अलग वर्जन देख रहा हूँ। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो बोल रहे हैं कि इसका लाभ राहुल गांधी को मिलेगा, सहानुभूति। सहानुभूति मिलेगी। यस। और कुछ लोगों का कहना है कि इसकी वजह से वो लंबी समय तक बाहर रहे, जो 8 साल के लिए है या 6 साल के लिए भी, तो उनका जो औचित्य है, जी रिलेवेंस टू द करंट पॉलिटिक्स, वही ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि मोदी के सामने मोदी जी के सामने पंतप्रधान का उम्मीदवार जी करके बोले नहीं बोले, माने नहीं माने, वही थे। वही थी। कितने भी हम नाम ले 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के, पर उनमें से कोई ऐसा नहीं था कि जो पंतप्रधान मोदी की टक्कर में जिसका नाम लिया जाए। तो वही संभावना उनकी वो सदस्यता खत्म होने के कारण हो गई है। फिर 24 के चुनाव में वो खड़ा नहीं रह पाएंगे, ये और एक बड़ी बात हो गई है। सर, ये पनिशमेंट जो हुई है इसको अगर हाईकोर्ट में, क्योंकि वो नीचे के कोर्ट का ये है, हाईकोर्ट में स्टे भी मिलता है जी तो ये जो प्रोसेस कर दिया है उन्होंने वो कर दिया है, वो वापस नहीं आएगी। मैंने वो वही कुछ लोगों से पूछा कि क्या स्टे मिलने के कारण इनकी सदस्यता उनको वापस मिलेगी क्या। बोले नहीं, वो अभी वो शिक्षा के आधार पर जो हो चुका, वो अभी चुनाव में खड़ा रहने के बारे में और एक फैसला आना चाहिए कि अलाउड है कि नहीं। और वो हाँ, और वो बोलेंगे कि सर वो वही मुद्दा हो गया जैसे अपने यहाँ विधानसभा अध्यक्ष और कोर्ट बोलता है कि ये चुनाव आयोग का निर्णय है, चुनाव आयोग बोलता है ये सभापति का निर्णय है, सभाध्यक्ष का। ऐसा ही है कि राज्यसभा के निर्णय में कोर्ट को दखल देने का अधिकार नहीं है, और राज्यसभा ने उसको निकाल भी दिया है और 6 साल 8 साल के लिए बाहर भी कर दिया। मुझे ऐसा लगता है सर कि अब राहुल के बारे में ये निदर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो ठीक है सब, मगर अभी ये बात मान लेनी चाहिए जी कि राहुल का जो एक हमको लगता था कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से एक नया अवतार में वो आगे आ रहे हैं, तो अवतार की समाप्ति होगी। अभी ऐसा है कि सर सहानुभूति के टुकड़ों पे ज़्यादा जिया नहीं जाता है, जो कार्यकर्तृत्व है ये है उसके ऊपर जिया जाता है, वैसा सहानुभूति के टुकड़े पर नहीं जिया जाएगा। कांग्रेस तो कह रही है कि मतलब मोदी जी डर गए हैं, ये जो यात्रा हुई थी अभी, तो उसकी वजह से ये सब। तो सर आप जो बोल रहे हैं ना, उसका प्रतिवाद मैं इस तरह से करना चाहूँगा कि राहुल गांधी के संसद में होने से ऐसा क्या हो रहा था कि जिस वजह से मोदी डरेंगे। जी भाई अभी तो ऐसा है, मीडिया है, सर संसद में जो बोला जाता है वो अभी बाहर भी बोला जा सकता है। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि संसद में उनको बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। क्या फर्क पड़ा, उनके सवाल नहीं लिए क्या जाते। फर्क पड़ा, वही सवाल वो बाहर रह के कर ही रहे। जी अदानी के बारे में उनको जो बोलना था समझो समझौत में उन्होंने नहीं बोला, जी क्या फर्क पड़ा। मीडिया के सामने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके वही बोल रहे हैं। जो क्या है प्रॉब्लम है कि ये सिंपैथी कार्ड खेलने का, विक्टिम कार्ड खेलने का एक षड्यंत्र है, यंत्र है कि तंत्र है कि भाई देखो मुझे संसद में नहीं बोलने दिया, भाई बाहर बोलने से किसने रोका है तुमको, तुम तो नाम लेके ही बोल रहे हो। तो संसद में बोला या बाहर बोला कोई फर्क, पहले फर्क पड़ता था, अभी ऐसा नहीं फर्क पड़ता है। अभी उल्टा है कि मीडिया तो 350, 400, 500 चैनल आपको 1 मिनट में कवर कर देते हैं, पूरे देश में बात फैलती है। संसद में जब जाएगी और संसद टीवी दिखेगा वो बात अलग है, अभी तो पूरे देश में जाती है, और संसद में जो होता है तो लोगों तक मीडिया के थ्रू ही पहुंचने वाला है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली
संसद में वो नहीं है, इससे उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए और नहीं पड़ेगा। अभी ऐसा हो गया है कि एक उनकी जो मानक खंडना हो गई, अवमानना हो गई, और ऐसा लोगों में सर देखो, उनका सदस्यता का कोई वैसे भी वो आते ही नहीं थे, ज्यादा करके बाहर ही रहते, बोलते भी नहीं थे, उनका दुनिया भर का दौरा चलता रहता था। ये भारत जोड़ो की वजह से एक तो उनका ये हुआ था। लोगों में एक जो भावना थी कि भाई ये अगले पंतप्रधान के शर्यत में है जी, इनको मोदी को टक्कर दे सकते हैं, वो मिथ खत्म हो गई। कांग्रेस वालों का दुख ये नहीं है कि उनकी संसद सदस्यता गई, उनको लगता है कि अगले चुनाव में खड़ा ही नहीं हो सकते, ये सोच के जो राहुल गांधी के लिए वोट करने वाले थे या कांग्रेस को जी, वो अब दूर जाएंगे। ये एक सही उनकी जो ये है शल्य है वो ये है। तो मेरा सुझाव अभी है कि राहुल की जगह अगर एक कार्ड उनके पास बाकी है गांधी फैमिली के पास, वो है प्रियंका का, तो उसको थोड़ा सिंपैथी भी मिलेगा और वो एक्टिव एक नया अवतार दिखा सकती है। तो वायनाड में अभी जो खाली हुआ है सीट जी, और सर मेरा अंदाजा ऐसा है कि चुनाव आयोग भी अभी जल्दी करेगा, वो 2-4 महीने राह नहीं देखा, अभी 4-8 दिन में वो अनाउंस कर देंगे वायनाड का। और एक बार प्रोसेस चुनाव आयोग ने शुरू की तो रोक नहीं सकते उसको, कोर्ट भी नहीं रोक सकता है, तो वो अनाउंस ही करेंगे। और वहां पे मेरा सुझाव है और कांग्रेस के हित में होगा कि प्रियंका गांधी को राहुल गांधी की जगह उम्मीदवारी दे, तो बहुत फर्क पड़ेगा। और कैसे है कि प्रियंका के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, पर आज की तारीख में मुझे यही एक तरह लगता है कि प्रियंका को टिकट देके वायनाड में कांग्रेस की राहुल की परंपरा कायम रखे, और राहुल के साथ साथ अभी प्रियंका को बढ़ावा देना या समान महत्व देना कांग्रेस के हित में रहेगा। सर क्या लगता है कि राहुल से क्या प्रियंका और ऊपर लेवल पे जाएंगी? सर राहुल में कैसे है ना, हाफ हार्टेड है वो, आधा अधूरा है वो जी। मेरे को लगता है प्रियंका एक परफेक्ट वुमन है, वो परफेक्ट नेता भी है। उसको अभी सोनिया जी ने बाजू में रखा है कि तुम राहुल को शैडो मत करो। लेकिन तो सर आगे प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश की पूरी जवाबदारी दी गई थी अभी पिछले चुनाव में, खाली एक सीट चुन के आया सर। वैसे तो योगी आदित्यनाथ की सीट जो थी लोकसभा की, वो भी आदित्यनाथ हार गए थे, गोरखपुर। हाँ हारे कि नहीं, विधानसभा भी गए थे। वो चुनाव में हारना जीतने के परे नेता होना देश की जी बड़ी बात। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि प्रियंका का लिए अच्छा ये है, अवसर है, और कांग्रेस के लिए भी नया नेता मिलेगा, एक नए सिरे से लोगों की आशाएं बंधेगी। ये तमाशा कब तक चलेगा, क्या लगता है? जो गली नुक्कड़ इधर उधर जो कांग्रेस की चलेगा 2-4 दिन, पूरे देश में चल रही है, 2-4 दिन चलेगा। कितने लंबा सर, वही रोज जाके क्या बोलेंगे, लोग भी कंटा जाएंगे और वो भी कंटा जाएंगे जी। बट एक कोर्ट कैंडिडेट है इसमें, तो लोग वो तो और बात है कि आप ये सरकार कोई क्या हो गया है, जैसे चुनाव आयोग ने ये किया तो हमारा संजय बोला इन्होंने शेण खाल्लं 2000 करोड़ घेतले, अभी उसके ऊपर टीका करने का अधिकार असल में है नहीं, मगर कांग्रेस वाले अभी कोर्ट का निर्णय मोदी ने थोड़ा लिया है, वो तो संसद ने कानून पे वोट रख के ये किया, उंगली रख के कि भाई देखो 2 साल की सजा हो गई, अब डिस्क्वालीफाई हो गए जी। गलत है मगर वो चलेगा सर, वो उनका भी हक बनता है जी, थोड़ा सा सो चिल्लम चिल्ली करनी पड़ेगी, होना चाहिए थोड़ा सा जी, नहीं लोगों को लगेगा नहीं कि कांग्रेस की, हाँ नहीं वो लोग बोलेंगे ये तुम्हारा राहुल डूब गया, कांग्रेस को कुछ पड़ा नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तो करना है उनको, करने दो, 2-4 दिन करेंगे। हम इंतजार करेंगे कि वायनाड के लिए अगर उपचुनाव की घोषणा होती है तो मेरा अंदाजा है सर, मेरा अंदाजा है प्रियंका को ही खड़ा करेंगे। तो किसका नाम सामने आता है ये बहुत, क्यों दूसरा चिल्लर कोई खड़ा करेंगे ना तो चुनाव हारेगा, पूरी बीजेपी ताकत लगा के हरा देंगे, फिर राहुल की बेइज्जत हो जाएगी। फिलहाल जो अगर उपचुनाव हुआ तो राहुल की प्रतिष्ठा के लिए एक और दाव जो है लग जाएगी वायनाड उपचुनाव पे। तो आप क्या मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आपके विचार होंगे क्या होना चाहिए। हमारा वीडियो तो आपने देखा ही है, तो आप भी अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो हमारा रिक्वेस्ट है उसको फॉलो करते हुए कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। हम आगे की जानकारी जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।